नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक देश के विद्युत गृहों में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द पावर हाउसेज अक्रॉस द कंट्री? तो सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो है इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पीएलएफ को आधार बनाकर एक रैंकिंग बनाई गई है। ठीक है, राज्यों की एक रैंकिंग जारी की गई है जिसका आधार क्या है? पीएलएफ यानी प्लांट लोड फैक्टर। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ ने कुल 70.08% अंक प्राप्त करके, या यूं बोले कि छत्तीसगढ़ का पीएलएफ कितना रिकॉर्ड हुआ है? 70.08%। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा, पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़ और दूसरे स्थान पर है तेलंगाना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कोविशील्ड क्या है? व्हाट इज कोविशील्ड? आपके पास ऑप्शन में है कोरोना की वैक्सीन, मास्क, पीपीई किट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कोविशील्ड किसका नाम है? कोविशील्ड नाम है कोरोना की वैक्सीन का। ठीक है, जो बनाया गया है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक, आपको पता होगा कि हाल ही में कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया था। ठीक है, और हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 3,23,000 वैक्सीन के टीके जो हैं, ठीक है, कोरोना वैक्सीन के टीके जो हैं वो उपलब्ध करा रही है। ठीक, इसके अलावा ये जो टीके हैं ये सबसे पहले किसको लगेगा? जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको लगाया जाएगा। तो उनकी संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 2,67,000 के आसपास उनकी संख्या है। ठीक है, अभी तक रिकॉर्ड पंजीकृत जो इतने हुए हैं, कितने? 2,67,399 लोग पंजीकृत हो चुके हैं। ठीक, अब जितने लोग इसमें जुड़ते जाएंगे, कुल 3,23,000 जो वैक्सीन है हमारे पास, वो पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की न्यूनतम अर्हता क्या होती है? ऑप्शन है कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक। ठीक है, यहां पर अर्हता जो है वो आपको दो कैटेगरी में पूछ रहा है, एक शिक्षा की कैटेगरी में और दूसरा आयु वर्ग की कैटेगरी में। ठीक, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक, ये भी नहीं है। तीसरा है आपका कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा आयु 18 से 35 वर्ष तक। देखिए, यहां पर शिक्षा तो सही बताया लेकिन आयु वर्ष गलत बताया। ठीक है, अगला है कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और आयु 18 से 45 वर्ष तक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये बेसिकली कौशल विकास से जुड़ी हुई योजना है जिसके अंतर्गत युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए न्यूनतम अर्हता की बात की जाए शिक्षण क्षेत्र में तो न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा आयु वर्ग की बात करें तो 18 से 45 आयु वर्ग के जो युवा हैं उनको इस योजना का लाभ पहुंचाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। यह है प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, आप देख सकते हैं इसको। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर किस जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अंडर रिजुनोवेशन क्लीन हॉस्पिटल स्कीम एट द स्टेट लेवल, विच डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द हेल्थ सेक्टर फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस? तो याद रखिएगा, ये जो कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना है, ठीक है, बेसिकली इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा कराया जाता है, जिसके अंतर्गत जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं उसके आधार पर उसको रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो राज्य स्तर पर कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, आपको प्रश्न में ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, हाल ही में ये रैंकिंग जारी की गई है और इसके अंतर्गत हमारा जो मुंगेली जिला है उसने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक, अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड अस्पताल की रैंकिंग में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के आधार पर कौन सा जिला पहले स्थान पर है? Which district ranks first on the basis of providing better health care in the ranking of COVID
हॉस्पिटल रिलीज्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो याद रखिएगा ये रैंकिंग जो है ये राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की जाती है, और इसमें जो जिन बिंदुओं के आधार पर जारी किया जाता है ये रैंकिंग, वो कौन कौन से, डॉक्टरों द्वारा नियमित जांच होती है कि नहीं, या मरीजों से दूरभाष वार्तालाप, किट हो गया, मास्क का वितरण हो गया, गर्म पानी की उपलब्धता हो गई। ये सारी चीजें क्या है, कोविड से बचने के रास्ते हैं, ये यूं बोले कि कोविड से बचाव के तरीके हैं। तो इनकी उपलब्धता कैसी है, इसके आधार पर इन हॉस्पिटल्स की रैंकिंग जो है वो जारी की गई है। इसकी जो पिछली रैंकिंग थी उसमें गरियाबंद जिला प्रथम स्थान पर था, याद होगा आपको, ठीक है, सितंबर के माह में जारी किया गया था। इस बार जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें कोंडागांव जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो ये अपडेशन है उसी चीज का, जो पहले गरियाबंद प्रथम स्थान पर था, अब कौन है, कोंडागांव जिला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर शहीद भगत सिंह की स्मृति में एक शहीद पार्क की स्थापना की गई है। इन विच प्लेस अ मार्टियर पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ शहीद भगत सिंह। आपके पास ऑप्शन में है रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर या भिलाई। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी भिलाई के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने शहीद स्मारक उद्यान का लोकार्पण किया है, और उसी उद्यान में 25 फीट ऊंची एक मूर्ति लगाई गई है, किसकी, शहीद भगत सिंह जी की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहां पर स्थापित किया गया है, भिलाई में। अगला प्रश्न है, झुमका वाटर टूरिज्म किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। झुमका वाटर टूरिज्म इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आपके पास ऑप्शन में कोरबा, कांकेर, कोरिया या कबीरधाम। तो याद रखिएगा झुमका वाटर टूरिज्म जो है ये कोरिया जिले में स्थापित है। देखिए अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे वाटर टूरिज्म जो है वो प्रमोट किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है सबका, पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, पर्यटक के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी इसका एक लक्ष्य है। तो इसी क्रम में आपको प्रश्न बिल्कुल बनता है कि झुमका वाटर टूरिज्म, ठीक है, इसके अलावा सतरेंगा है, ठीक, मलानिया जलाशय है, आपका हसदो बांगो है, बोध घाट परियोजना है, ये सारे जो वाटर टूरिज्म के लिए प्रमोट किए जा रहे स्थल है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा झुमका वाटर टूरिज्म कहाँ है, कोरिया जिले में स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, फोर्टिफाइड चावल योजना के अंतर्गत पंजीकृत कार्डधारियों की संख्या कितनी है। द नंबर ऑफ कार्ड होल्डर्स रजिस्टर्ड अंडर द फोर्टिफाइड राइस स्कीम इज। आपके पास ऑप्शन में है 1.34 लाख, 1.44 लाख, 1.54 लाख या 1.14 लाख। तो आपको जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में कई बार बताया है कि फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना जो है ये 1 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस चावल की प्रजाति होती है जिसमें आयरन, जिंक, विटामिन B12 ये नॉर्मल चावल की तुलना में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और इसीलिए इसको शामिल किए जाने का प्लान है कि इसमें मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत। और इस योजना में हाल ही में एक डेटा आया है जिसके अंतर्गत पंजीकृत कार्डधारियों की संख्या को बताया गया है। तो इसमें पंजीकृत अभी तक कितने लोग हुए हैं, तो याद रखिएगा 1.34 लाख। ठीक है, ये बहुत कम है अभी संख्या में। क्यों है, क्योंकि अभी ये योजना जो है वो केवल एक जिले में संचालित की जा रही है। कौन से जिले में, कोंडागांव जिले में। यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अभी हाल ही में इससे जुड़ा एक विवाद भी सामने आया था कि भाई ये जो चावल है इसमें प्लास्टिक से बने हुए चावल को मिक्स कर दिया जा रहा है। एक विवाद आया था लेकिन इसका खंडन कर दिया गया है। ठीक है, इसको फेक न्यूज बताया गया है। चलिए, तो ये फोर्टिफाइड राइस योजना जो है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये उससे जुड़ा एक अपडेट है कि अभी तक 1,34,000 कार्डधारी जो हैं वो इससे लाभान्वित हो चुके हैं या उससे पंजीकृत किए जा चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है। What metal ore is galena? ठीक है, या गैलेना इज मेटल ओर ऑफ विच मेटल। आपके पास ऑप्शन में है टिन, सीसा, पारा या तांबा। तो चलिए इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए कि गैलेना किस धातु का अयस्क है और छत्तीसगढ़ में किन किन स्थानों पर या किन जिलों में इनका निक्षेप पाया गया है। ठीक है, बेसिकली 4 जिले जो हैं हमारे यहाँ के, वहां पर गैलेना धातु का निक्षेप पाया जाता है। ठीक, तो कौन कौन से जिले हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, चैंपियन ऑफ चेंज सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2020। आपके पास ऑप्शन में है रेवती बैद,
सपना सोनी जी, रत्ना नशीने जी या सुकृति सिदार जी। तो याद रखिएगा चैंपियन ऑफ चेंज ये एक पोर्टल है, किसके अंतर कौन इसको जारी करता है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है एक पोर्टल है चैंपियन ऑफ चेंज, जिसी में आपका डेल्टा रैंकिंग दिखाई जाती है। ठीक है, उसमें सुपोषण के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को चैंपियन ऑफ चेंज सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा रेवती वैद्य जी को वर्ष 2020 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेवती वैद्य जी कोंडागांव की एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है और इन्होंने कुपोषण मुक्ति के अभियान में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, इसी कारण इनको चैंपियन ऑफ चेंज सम्मान से नवाजा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा रेवती वैद्य जी का संबंध किस जिले से है? कोंडागांव जिले से है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।